हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन। नमस्कार, मैं हूं आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे कि जो 21 जून को पड़ने वाला ग्रहण है ये बेहद प्रभावकारी है, यानी इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। भारत में पूरी तरह दृश्य है ये ग्रहण, और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस और साथ के साथ सावधानी ही आपको सुरक्षित रख सकती है। एक तरफ कोरोना की महामारी बहुत भयंकर सिचुएशन लेती जा रही है, और दूसरी तरफ ग्रहों का वक्रीय होना यानी उल्टी चाल में चलना। 5 ग्रह एक साथ वक्रीय, ये बहुत बड़ी सिचुएशन को पैदा कर देते हैं, और खास करके सिचुएशन की भी बात करते हैं तो नेगेटिव इंपैक्ट इसका ज्यादा दिखाई देता है। और साथ के साथ 3 ग्रहण एक ही महीने में 31 दिनों के अंदर 3 ग्रहणों का पड़ना, यानी पहला 5 जून को ग्रहण था जो कि चंद्र ग्रहण था, और उसके बाद 21 जून को पड़ रहा है बड़ा ग्रहण जो कि सूर्य ग्रहण, लंबे समय का ग्रहण है और साथ के साथ पूरे भारत में दृश्य है। फिर तीसरा पड़ेगा 5 जुलाई को जो अगेन चंद्र ग्रहण है। तो ऐसे में सिचुएशन सोचिए कैसी हो सकती है कि मुख्य प्लैनेट वक्रीय हो और साथ के साथ बड़े ग्रहण वो भी 3 एक साथ पड़ रहे हों। ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन देते हैं बड़ी आपदाओं के। बात करते हैं जो 21 जून को ग्रहण पड़ रहा है, मृगशिरा नक्षत्र में ये ग्रहण शुरू हो रहा है और आर्द्रा नक्षत्र में जाकर के इस ग्रहण की समाप्ति होगी। मिथुन राशि में पड़ रहा है ये ग्रहण, और खास करके कहा जाता है कि मिथुन लग्न, मिथुन राशि जिनकी है उन्हें बेहद सावधानी रखने की जरूरत है। उपाय हम बताएंगे आपको कि क्या उपाय आपको जरूर करना है। अब हम करते हैं बात कि ग्रहण कब शुरू हो रहा है और कब उसकी समाप्ति हो रही है। सुबह जो ग्रहण शुरू हो रहा है वो 9:15 और 58 सेकंड से ये ग्रहण शुरू हो रहा है, और इसका जो कंकण है, कंकण जो प्रारंभ होगा, कंकण की जो प्रवृत्ति शुरू होगी वो होगी 10:17 58 सेकंड पर। फिर आती है ग्रहण जो परम ग्रास, जिसे हम कहते हैं मध्य में पहुंचना। 12:10 पर ये ग्रहण मध्य में होगा, परम ग्रास होगा उस समय। और 2:17 यानी 17 इस समय ग्रहण जो है वो कंकण जो है उसकी समाप्ति होना शुरू करेगा। यानी देखिए, आप एक के बाद अब चीजों को समझते जाइएगा। 3:04 पर जो ग्रहण है वो समाप्त होगा। और इसके सूतक की अगर हम बात करते हैं तो 20 की जून यानी 20 की जून की रात्रि में ही लगभग 10:20 पर इसका सूतक आरंभ हो जाएगा। तो सूतक के दौरान से ही मंदिरों के कपाट तो बंद ही कर दिए जाते हैं, पूजा पाठ तो नहीं की जाती, और साथ के साथ कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को परहेज वहीं से शुरू कर देना चाहिए। परहेज ये है कि एक तो उन्हें डेफिनेटली रात का समय है तो आपको सूतक के अंदर कोई परहेज नहीं पड़ा, ज्यादा नहीं, क्योंकि उस समय सोने का समय है। लेकिन जैसे ही ग्रहण का स्पर्श होता है उस समय से आपका पूर्ण परहेज होना चाहिए। एक तो आपको बिल्कुल सूर्य की रोशनी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो अल्ट्रा वायलेट रेजिस पड़ती हैं वो कहीं ना कहीं हार्मफुल होती हैं। तो ऐसे में बिल्कुल सूर्य की रोशनी में ना जाए। दूसरा आता है कि बुजुर्ग, खास करके क्योंकि ग्रहण का जब भी प्रभाव पड़ता है ज्यादा बुजुर्ग और बच्चों को जल्दी घेरे में लेता है, तो बुजुर्गों को भी ग्रहण काल में उसकी रोशनी में नहीं जाना चाहिए। छोटे बच्चों को इससे दूरी बना करके रखनी चाहिए, और बीमार व्यक्ति हैं तो उन्हें ग्रहण की शेडो, ग्रहण का बिल्कुल भी रेजिस अपनी बॉडी के ऊपर नहीं डालने देना चाहिए। हाँ, कुछ चीजों के परहेज की जब बात आती है तो गर्भवती महिलाएं बहुत लंबे समय तक परहेज, इतना क्योंकि लंबा समय का ग्रहण है, लगभग 3:04 पर समाप्त होना है। यह सुबह 9 बजे से 9:15 के आसपास शुरू हो जा रहा है, तो काफी लंबा डिस्टेंस है। ऐसे में
बहुत लंबा तो परहेज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अगर जो भी लिक्विड फॉर्म में जो भी लेना है, जैसे जूस ले सकती हैं, उसके अंदर तुलसी दल जरूर होना चाहिए। हाँ, एक परहेज करने की जरूरत है, कुछ काटना नहीं है, और खास करके कुछ जलाने का काम, जैसे गैस के ऊपर हम कुछ बहुत सारी चीजें, लाइटर का यूज करते हैं, माचिस का यूज करते हैं, तो इन चीजों को परहेज करना चाहिए। क्योंकि जितनी भी ग्रहण के टाइम पे बहुत ज्यादा नेगेटिव ऊर्जाएं जो है वो उत्पन्न होती हैं, क्रिएशन होती है उसकी ज्यादा। तभी कहा जाता है कि उस समय मंत्र जाप ज्यादा किए जाते हैं। मंत्र जाप करने का कंसर्न ये होता है कि शांति देना, यानी नेगेटिविटी को एक जैसे लो चीर देती है ना अंधेरे को, आपके मंत्र जाप से काफी ज्यादा सुकून, रिलैक्सेशन मिलती है इस धरती माँ को भी। जब जब हम अच्छे कर्मा, अच्छी चीजें करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट सबसे पहले हमारी धरती माँ पे ऊपर पड़ता है। नेगेटिव भी उसका प्रभाव पड़ेगा और पॉजिटिव भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के यही होता है कि ग्रहण के दौरान आपने बहुत सारी चीजों की सावधानी रखनी है। और नव दंपति जितने भी हैं, नए जोड़े हैं, उन्हें संबंध नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि दूरी बना करके रखनी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसे समय में उत्पन्न संतान जो होती है वो किसी न किसी खतरे के जोन में रहती है। मे भी मानसिक स्थिति उनकी खराब हो सकती है, मैंने शारीरिक उनकी स्थिति कुछ खराब हो सकती है। तो ऐसे में इन चीजों का भी परहेज करना चाहिए, खाने पीने से बचना चाहिए। और खास करके कहा जाता है कि जो आटा होता है गूंथा हुआ, वो फ्रिज के अंदर नहीं होना चाहिए। सब्जियां बनी हुई होती हैं, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। सीधा इम्पैक्ट आपके हेल्थ के ऊपर पड़ता है। उपाय की बात कर देते हैं कि उपाय आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि सूर्य का ग्रहण है। ऐसे में गेहूं का दान सबसे उत्तम दान माना जाता है। गेहूं और गुड़ का दान करना चाहिए, सारे परिवार को स्पर्श करना चाहिए गेहूं और गुड़ को, और वो दान जो है, जो मांगने वाले आते हैं उन्हें दे देना चाहिए। और ग्रहण की समाप्ति के बाद किसी एक व्यक्ति को जाकर के ये दान बाहर निकाल देना चाहिए घर से, और आकर के ही उसे स्नान करना चाहिए। और घर को पूरे पवित्र करना चाहिए गंगा जल से। जब भी ग्रहण पूर्ण समाप्त हो जाता है, अब स्नान इत्यादि के बाद मंत्र जाप करते हुए कोई आसन का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि आसन जो है वो खंडित हो जाता है। उसके आपने पूरी पूजा विधि बहुत पॉजिटिव एनर्जीज की होती है क्रिएट, तो वो भी खंडित हो जाता है। तो इन चीजों की सावधानी रखनी है, ध्यान रखना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपनों को सुरक्षित रखना है। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। नमस्कार। पूरे हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट, और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन।